नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सभी कैंडिडेट का जो लंबा इंतज़ार था, मैं कह सकता हूँ पिछले 2-3 साल का जो लंबा इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की वेरियस सब्जेक्ट की जो वैकेंसीज़ थी वो एडवर्टाइज़ कर दी गई हैं। इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कैसे आपको आवेदन करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं। इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकते हो। जो साथी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन आप देख सकते हो 2 अगस्त 2024 यहाँ पर दिखाई गई। एडवर्टाइजमेंट 42 ऑफ 67 ऑफ 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कॉलेज कैडर की। ऑनलाइन ही आपको इसमें अप्लाई करना है, बगैर ऑनलाइन या किसी और मेथड से आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन 2 अगस्त, ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 अगस्त और लास्ट डेट इसमें 27 अगस्त आपकी रखी गई है। जैसे मैंने आपको बताया, कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन। वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। हाउ टू अप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 27 अगस्त है, शाम को 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं भाई किसकी कितनी वैकेंसी हैं। अगर मैं बात करूँ बॉटनी की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज मैं नहीं बताऊंगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। 98 वैकेंसी बॉटनी की, केमिस्ट्री की 123, कॉमर्स की 153, कंप्यूटर साइंस की 47, डिफेंस स्टडी की 23, इकोनॉमिक्स की 43, इंग्लिश की 613 वैकेंसी। इंग्लिश की सबसे ज़्यादा वैकेंसी 613 वैकेंसी इंग्लिश की हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट साइंस की 7, फाइन आर्ट की 7, ज्योग्राफी की 316, हिंदी की 139, हिस्ट्री की 123, होम साइंस की 28, मास कम्युनिकेशन की 8 वैकेंसी। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स की 163 वैकेंसी हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल की 8 वैकेंसी, म्यूजिकल वोकल 6, फिलोसफी 3, फिजिकल एजुकेशन 126, फिजिक्स 96 और पॉलिटिकल साइंस की 81 वैकेंसी यहाँ पर हैं। इसी प्रकार से साइकोलॉजी की 85, पंजाबी 24, संस्कृत 12, टूरिज़्म 1, जूलॉजी की 91, कुल मिलाकर 2424 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद अ मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स ऑन एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। यानी कि 55% आपको ओवरऑल मार्क्स आपके पास होने चाहिए। हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट 10th स्टैंडर्ड में होना चाहिए। द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC और द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं आगे इसमें बात करूं और क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं, सबसे बड़ी बात की भी आपकी एडवर्टाइजमेंट आ गई, बहुत जल्दी ये भर्ती अब आपकी पूरी होगी। बहुत ही कम टाइम यहाँ पर गवर्नमेंट के पास बचा हुआ है, तो ये वैकेंसी आपकी जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएंगी। उसके बाद ये आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ लेना। अगर मैं यहाँ पे पढ़ के आपको बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी इसमें हो जाएगी। अब मैं स्कीम और पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वेयर एवर एप्लीकेबल। टोटल नंबर ऑफ MCQ 100 होंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स होंगे। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, बराबर मार्क्स रहेंगे। इस क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन A, B, C, D and E. If a candidate is attempting a question, C or he shall have to darken the appropriate circle A, B, C or D. If not attempting a question, then he or she shall have to darken E circle. If none of the 5 circle is darkened, 1/4 marks shall be deducted. यानी कि वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप कोई भी आंसर नहीं देंगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। माफ़ कीजिए, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, लेकिन अगर आप कोई आंसर नहीं देना चाहते तो भी आपको E ऑप्शन भरना पड़ेगा और गलत आंसर के लिए भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस। अब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में बॉटनी से संबंधित कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडी, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी रहेगा। बाइलैंग्वेज में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड टूरिज्म। द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड पंजाबी विल बी इन देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ओनली। The candidate 4 times the number of advertised post including bracket candidate if any will be called for the next stage of the selection process. तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 4 टाइम टायर 2 के लिए या फिर आगे फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। मिनिमम 25% मार्क्स ज़रूरी है स्क्रीनिंग टेस्ट में लेने के लिए, आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में भाग लेने के लिए।
अब जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा, 150 मार्क्स होंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वहाँ पर भी वही ओनली इन इंग्लिश में दिया हुआ है, बोथ लैंग्वेज में दिया हुआ है। जो लैंग्वेज है वो तो आपकी कंसर्न रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में आएगी। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी ऑफ 2 टाइम। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 2 टाइम को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मिनिमम 35% मार्क्स यहाँ पर आपको लेने होंगे और सब्जेक्ट नॉलेज की जो वेटेज है वो 87.5%। इंटरव्यू आपका जो रहेगा वो 12.5% का रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं एकेडमिक लेवल की बात करूँ तो इसमें 57,700 से लेकर 1,82,400 तक आपका ये पे स्केल रहेगा। बेसिक 57,700 इसमें आपकी रखी गई है। तो फ्रेंड्स एक अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।